शुक्र है, आज शुक्रवार है, क्योंकि आज उस ग्रह का दिन है जो आपकी जिंदगी में सुख लाता है, भोग विलास लाता है और तो और आपकी खुशियों के लिए जिम्मेदार होता है। वो ग्रह है शुक्र। और आज शुक्रवार को, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो चलिए इसी ग्रह की बात करते हैं। आज आपको शुक्र ग्रह और आपका संबंध बताऊंगी। आपकी जिंदगी पर शुक्र ग्रह क्या असर डाल रहे हैं वो बताऊंगी। आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। आज शुक्रवार है तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले 7 उपाय भी बताऊंगी और आपको शुक्रवार के दिन अपनी राशि के हिसाब से उपाय भी बताऊंगी। आज शुक्रवार है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सभी को शुक्र ग्रह के बारे में बताया जाए। वो ग्रह जो आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से एक इंटरेस्ट और रस को रखता है और आपको मालूम भी नहीं होता। तो चलिए आपको शुक्र ग्रह से जुड़ी जानकारी दे देती हूँ। देखिए, शुक्र ग्रह को स्त्री ग्रह, फीमेल प्लैनेट माना गया है। शुक्र ग्रह से प्रभावित हैं तो बहुत सुंदर होंगे। शुक्र के विशेष प्रभाव से जीवन भर सुखी रहता है इंसान। शुक्र को पति पत्नी, प्रेम संबंध, ऐश्वर्य, आनंद का भी कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपका पूरा जीवन भोग, आनंद और ऐश्वर्य के साथ बीतता है। साथ ही शादीशुदा जिंदगी में भी सुख और प्रेम रहता है। शुक्र अपने प्रभाव से मकान और गाड़ी का सुख भी देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी प्रेम, आनंद और सुख से बीते तो शुक्र के शुभ फल लेने वाले उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कीजिए। शुक्र की आराधना कर शुक्र को बलवान बनवाकर सुख और ऐश्वर्य पाया जा सकता है। आज हर कोई अपने जीवन को अपनी हैसियत से ज़्यादा आरामदायक चीज़ों पर खर्च करता है। कहते हैं ना, हम लग्जरी पे स्पेंड करते हैं। अगर आप भी ज़िंदगी को ऐश्वर्य और आराम से भरपूर बनाना चाहते हैं तो शुक्र बलवान बनवाने वाले उपायों को अपनाएं। मैं इसी शो पर आगे बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर शुक्र को बली नहीं बनाया जा सकता। शुक्र ही नहीं, हर ग्रह को भी बली यानी कि स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ग्रहों में शुक्र को शादी और गाड़ी का कारक कहा गया है। शुक्र के उपाय करने से मैरिड लाइफ में सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र के केंद्र में होने पर यानी कि 1 4 7 10 में होने पर धनवान और विद्या वाला बनाता है। शुक्र हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालता है वो तो हमने जान लिया, लेकिन शुक्र अगर कमजोर है तो उसे मजबूत कैसे किया जा सकता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। आइए आपको बताती हूँ एक से बढ़कर एक अचूक उपाय। शुक्र की चीजों से नहाना, शुक्र ग्रह की चीजों से नहाना ये एक उपाय में ही आता है। शुक्र का स्नान उपाय करते समय जल में बड़ी इलायची डालकर उसको उबालकर अच्छे से जल को नहाने के पानी में मिलाया जाता है। इसके बाद इस पानी से नहाया जाता है। जब आप किसी प्लैनेट की चीज से नहाते हैं, उसके प्रोडक्ट से नहाते हैं, तो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ता है। शुक्र के दोषों का निवारण होता है। शुक्र की वस्तुओं का दान, शुक्र की चीज़ें दान देने वाली वस्तुओं में घी, गाय का घी, चावल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ शुक्र क्योंकि भोग विलास के कारक हैं, इसलिए सुख और आराम की वस्तुओं का भी दान दिया जा सकता है। श्रृंगार की वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। दान क्रिया में दान करने वाले में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये दान अपने हाथों से करना चाहिए। दान में पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना, फिर कोई उपाय करना उसको अचूक बनाता है। आप शुक्र के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शुक्र मंत्र का जाप नोट कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। डेली या फिर शुक्रवार के दिन आप अगर इनका जाप करते हैं तो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होंगे। आपकी लाइफ में लग्जरीज और प्लेजर आएंगे की संभावना बनी रहेगी। मुंह के अशुद्ध होने पर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर विपरीत फल प्राप्त होते हैं, यानी कि पहले कुल्ला करें। मैरिड लाइफ में परेशानी आने पर इस श्लोक का जाप करने पर फायदा होता है। और तो और एक्सीडेंट से बचाव करने के लिए ये मंत्र बहुत फायदा पहुंचाता है। देखिए, अब आपको स्क्रीन पे शुक्र का यंत्र भी दिखेगा। ये यंत्र बना लीजिए। फिर शुक्र यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए किसी अच्छे पुरोहित से सलाह लीजिए। यंत्र पूजा घर में स्थापित करने से, इसके बाद रेगुलर पूजा करने से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र ग्रह का रत्न धीरा यानी कि डायमंड या जरकन है, या फिर वाइट पुखराज को भी हम शुक्र से ही जोड़ते हैं। सफ़ेद मूंगा भी पहन सकते हैं। चांदी या सफ़ेद मेटल में इसको अच्छे से जड़वा कर, अच्छे से पूजा कर प्राण प्रतिष्ठा कर अपनी
तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए सफेद पुखराज को, नहीं तो हीरा रिंग फिंगर में या अंगूठे में पहनना चाहिए। ये शुक्र को बलवान बनवाने के लिए बहुत अच्छा और सरल उपाय है। जब शुक्र मजबूत होता है तो सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, मानसिक प्लेजर, खुशियां, बहुत कुछ लाता है। हीरे के अलावा शुक्र को बल प्रदान करने के लिए सफेद पुखराज भी पहना जा सकता है। शुक्र के ये रत्न रंगहीन तथा साफ पानी या साफ कांच की तरह दिखते हैं। इन रत्नों को आम तौर पर दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद पहनना चाहिए। एक्चुअली ये उंगली शनि की है, लेकिन शनि और शुक्र दोस्त हैं तो इसमें भी पहन सकते हैं। रत्न धारण करने से ग्रह बलवान बनते हैं, पर यह बात तय कर लीजिए कि आपकी कुंडली के हिसाब से रत्न धारण करना है या नहीं। ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को सलाह लेकर पहनेंगे तो ही फायदेमंद रहेगा। शुक्रवार के दिन गुल्लर की जड़ को सफेद कपड़े में बांधकर और सफेद धागे में, रेशम के धागे में आप अगर इसको पहनते हैं, रेशम का कपड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको गले में या बाजू पर धारण कर लीजिए। ऐसा करने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। आपको कुछ और उपाय बता रही हूं, इन्हें कीजिए, शुक्र मजबूत होगा और आपका भला ही होगा। काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी जरूरतमंद को सफेद कपड़े और सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। 10 साल से कम उम्र की बच्चियों को भोजन कराएं और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। अपने घर में सफेद पत्थर लगवाना चाहिए। सुबह उठते ही बिना बोले माँ के चरण स्पर्श करें। शुक्रवार के दिन रोज कौवे को चावल और खूरा खिलाएं। पत्नी को खुश रखें। किसी कन्या के विवाह में कन्यादान का अवसर मिले तो जरूर स्वीकारना चाहिए। शुक्रवार के दिन गाय के दूध से स्नान करना चाहिए। किसी मंदिर में गाय का घी का दान करना चाहिए। जरूरतमंद को भोजन कराएं। संतान प्राप्ति की कामना से शुक्र को सबसे असरदार उपाय है, हर श्रृंगार का पौधा लगाएं और उसको सींचें। अपने छोटे बच्चे की तरह उसको आप अच्छे से देखभाल करें। संतान प्राप्ति के लिए दूसरा अचूक उपाय है, नवरात्रि में माँ दुर्गा के लिए व्रत रखना चाहिए, अखंड ज्योति जलाना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और नौमी वाले दिन 2 से 10 साल तक की कन्याओं को दूध से बनी खीर खिलानी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए पंचमी के दिन माँ स्कंद माता और अष्टमी के दिन माँ महागौरी की खास पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की आराधना करें। शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं। पति पत्नी शुक्रवार को एक दूसरे को गुलाब का फूल दें। और तो और आपको स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए, फ्राइडे को पहने। मेल्स के लिए एक खास बात, अपनी वाइफ और किसी भी और फीमेल का अनादर नहीं करना चाहिए, शुक्र कमजोर होता है। शुक्रवार को कन्याओं को खीर खिलाएं, खुद भी खाएं। परफ्यूम को यूज करके भी शुक्र को बलवान बनाया जा सकता है। शुक्र के बलवान हो जाने पर सभी तरीके के प्रेम, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। स्फटिक का शिवलिंग घर में स्थापित कर लीजिए। जी हाँ, भगवान शिव और माता रानी से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शुक्रवार के दिन गाय के दूध की कुछ बूंदें जल में मिलाकर नहाएं। चांदी का कड़ा पहनें। सफेद कपड़े और खुशबूदार चीजें जैसे कि इत्र का प्रयोग जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ करें। दिव्यांगों की सेवा करें। गाय का घी मंदिर में देने से भी शुक्र को बल मिलता है। शुक्र ग्रहों में सबसे चमकीला है और प्रेम का प्रतीक है। अगर शुक्र मजबूत नहीं हो रहा है तो सफेद रंग का घोड़ा दान देना चाहिए। रंगीन वस्त्र, रेशमी कपड़े, घी, सुगंध, चीनी, तेल, चंदन, कपूर का दान शुक्र ग्रह की विपरीत दिशा यानी कि जो उसका नेगेटिव इंपैक्ट है उसको पॉजिटिव में ले आता है। शुक्र के संबंधित रत्न का भी दान करना फायदेमंद होता है। इन वस्तुओं का दान शुक्रवार के दिन शाम के समय किसी लड़की को देना उत्तम होता है। शुक्रवार के दिन व्रत रखें, बिना नमक खाए व्रत रखें। साथ में ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का मंत्र का 16,000 बार जाप करें। और तो और शुक्रवार को आटा, चावल, दूध, दही, मिश्री, सफेद चंदन, इत्र, सफेद रंग के कपड़े और चांदी इत्यादि का दान करें। शुक्रवार के दिन किसी नवग्रह मंदिर या घर के मंदिर में ही हो सके तो शुक्रदेव की सोने, गोल्ड से बनी मूर्ति की पूजा करें, नहीं तो छोटी सी गोल्ड की चीज अपनी पहनी हुई रख दें। पूजा में 2 सफेद कपड़े, सफेद फूल, गंध और अक्षत चढ़ाएं। पूजा के बाद शुक्रदेव को खीर या घी से बने सफेद पकवान का भोग लगाएं।
पूजा के बाद शुक्र गायत्री मंत्र का जाप करें। आखिर में अगरबत्ती या घी के दीप जलाकर आरती करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र नोट कीजिए। मंत्र है ओम भृगुवंश जाताय विद्महे श्वेत वाहनाय धीमहि तन्नो कवि प्रचोदयात्। अगर आप भी लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे शुक्रवार को करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर पर अखंड वास करेंगी। हर शुक्रवार के दिन गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से माँ की कृपा आप पर बनी रहती है। शुक्रवार के दिन उस जगह जाएं जहाँ पर मोर नाचा करते हैं। वहाँ की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें। उसकी रोज़ पूजा करें। घर में स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होंगी। साथ ही कभी कभी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाएं। इससे लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। घर पर ऐसे पेड़ की टहनी लाकर लाएं जिसमें चमगादड़ बैठते हों और ऐसी जगह पर रखें जहां पर उसे कोई देख ना पाए। माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करें। बाद में दक्षिणावर्ती शंख में चावल के दाने और लाल गुलाब की पंखुड़ी डालें। इससे धन लाभ का योग बनता है। शुक्रवार के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ जैसे कि आटा, चावल या सफ़ेद रंग के कपड़ों का दान करें। इससे माता की कृपा आप पर बनी रहती है। शुक्रवार के दिन 11 छोटे आकार के नारियल लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर किचन में ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। शुक्रवार को आप अपनी राशि के हिसाब से भी उपाय कर सकते हैं। आपको शुक्रवार का फल जरूर मिलेगा। जानिए अपनी राशि के मुताबिक आपको क्या करना है। मेष राशि के लोग, आप लोग जरूरतमंदों को निराश करके न लौटाएं और तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा के लिए दूसरों की मदद करें। काम शुरू करने से पहले नाक साफ करें। गुरु, साधु और पीपल की पूजा करें। पीले फूल वाले पौधे लगाएं। वृषभ राशि वाले लोग 40 ईयर्स से पहले अपना मकान ना बनवाएं और दक्षिण दिशा वाले मकान में रहने से बचना चाहिए। चांदी का टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें और सैटरडे के दिन व्रत रखें। मिथुन राशि वाले लोग तंदूर की मीठी रोटी बनाकर गरीबों को खिलाएं। किसी से मुफ्त का सामान ना लें। बड़े भाई की बात सुने और माने। सुबह शहद का सेवन करें। हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं। बड़ों की सेवा करें। कर्क राशि के लोग माता से चांदी चावल लेकर अपने पास रखें। दुर्गा का पाठ करें। कन्या दान में सामान दें। धार्मिक काम को हमेशा करते रहें। तीर्थ स्थान की यात्रा करने से किसी को भी रोके नहीं। यदि आप डॉक्टर हैं तो रोगियों को मुफ्त में थोड़ी दवा भी दें। धर्म स्थान में नंगे पैर जाएं और सार्वजनिक तौर से पानी पिलाएं। माता की सलाह का पालन करें। सिंह राशि के लोग अखरोट और नारियल धर्म स्थान में दें। जिन लोगों के हाथ पैर नहीं हैं उनकी मदद करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें। किसी का बुरा ना करें। अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि साले, दामाद और भांजे की सेवा करें। मीठा खाकर ही कोई शुभ काम शुरू करें। कन्या राशि वाले लोग बैड वर्ड्स ना बोलें, ना ही गुस्सा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर छोटी बच्चियों से आशीर्वाद लें। चांदी का छल्ला धारण करें और ब्राउन कलर के डॉग को ना पालें। तुला राशि वाले लोग वाइफ हमेशा टीका लगाए रखें और परम पिता पर आस्था रखें। माता पिता की आज्ञा से शादी करें। परिवार की कोई भी फीमेल नंगे पैर ना चलें। तवा, चिमटा, चकला और बेलन मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में दान करें। वृश्चिक राशि वाले लोग तामसिक भोजन छोड़ दें और मछलियों को कैद से मुक्त करें। अगर आपके घर में हो तो माता का पूजन करें और 12 साल से छोटी बच्चियों को आशीर्वाद दें। बेल्ट का प्रयोग ना करें। धनु राशि वाले लोग किसी से कोई चीज़ फ्री में ना लें। लाल रंग का रुमाल हमेशा साथ रखें। साधु संत, माँ, गुरु की सेवा करें। अच्छा बिहेवियर रखें। किसी से बदतमीजी से ना बोलें और वैदिक नियमों का पालन करें। मीठी रोटी गाय को खिलाएं। मकर राशि वाले लोग झूठ नहीं बोलें। घर में किसी हिस्से में अंधेरा ना रखें। ईस्ट डायरेक्शन वाले मकान में रहने की कोशिश करें। अखरोट धर्म स्थान में चढ़ाएं और थोड़ा बहुत घर में लाकर रखें। पराई स्त्री पर नज़र ना डालें। भैंस, कौवे मजदूरों को भोजन कराएं। कुंभ राशि वाले लोग घी का चिराग रोज़ जलाएं। शुक्रवार का फास्ट रखें। कपड़ों में इत्र का प्रयोग करें। साफ कपड़े पहनें। नया जूता चप्पल आप ज़रूर जनवरी में ना खरीदें। झूठी गवाही ना दें। धोखाधड़ी ना करें
और घर में मनी प्लांट लगाएं। मीन राशि के लोग किसी से मदद स्वीकार ना करें अनलेस एंड अनटिल ज़रूरत ना हो। अपने भाग्य पे विश्वास करें। आपको धर्म स्थान में जाकर पूजा करनी है। संतों की सेवा के साथ साथ किसी भी धर्म स्थान की सफाई करें और किसी भी मुसीबत में फंसने पर अपनी किसी आसपास की फीमेल से सलाह लें, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो जानकारी है जो खास आपको मिलती है मुझसे।